गुड मॉर्निंग बच्चों। अगेन हम वापस डिस्कस करने पे आए हैं जेनेटिक्स के बारे में, जो अपना पेपर चल रहा था बीएससी बीएड थर्ड ईयर वालों के लिए। कौन सा पेपर? पेपर फर्स्ट, सेल बायोलॉजी थर्ड यूनिट जेनेटिक्स। उस जेनेटिक्स के अंदर बेटा हमने कौन सा क्रॉस कर लिया था, सॉरी कौन सा हाइब्रिड कर लिया था? अपने हाइब्रिड कर लिया था मोनो के अंदर चल रहे थे, यानी कि आपके पास में जो मोनो हाइब्रिड था, उस मोनो हाइब्रिड का कौन सा पार्ट? आई थिंक लॉ ऑफ डोमिनेशन कर लिया था। कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेशन हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रेशन की। इसकी बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रेशन, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। कौन सा? पृथक्करण का नियम, सेग्रेशन, या जिसको मैं बोलता हूं पृथक्करण का नियम। देखो पृथक्करण का नियम कहता क्या है? पृथक्करण का नियम कहता है कि बेटा कि जो लक्षण या कैरेक्टर F1 पीढ़ी के अंदर, जो लक्षण या कैरेक्टर F1 पीढ़ी के अंदर इफेक्टेड थे, प्रभावी थे, वो जब तक कौन सी जनरेशन के अंदर रहते हैं? F1 पीढ़ी के अंदर रहते हैं, उस वक्त तक तो वो प्रभावी रहेंगे सारे। कैसे रहेंगे? प्रभावी रहते हैं। परंतु जैसे ही हम इनकी ऑटोगैमी करवाते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे ही इनका आपके जैसे ही इनका, सॉरी इसको हिंदी में लिख लो यार, स्वपरागण करवाते हैं, जैसे ही इसका स्वपरागण करवाया जाता है तो उस वक्त इनके लक्षण बदल जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं बेटा जी? अलग अलग हो जाते हैं। क्या कैरेक्टर हो जाएंगे? अलग अलग हो जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। फिर सुन लो, पृथक्करण का नियम क्या होता है? पृथक्करण का नियम होता है बेटा कि जब तक वो F1 पीढ़ी के अंदर कैरेक्टर रहते हैं, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, जब तक F1 जनरेशन के अंदर रहेगा तब तक वो प्रभावी रहेगा। परंतु जैसे ही हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण करवा देंगे, उसके बाद में ये कैरेक्टर अलग अलग या पृथक पृथक हो जाते हैं। इसी को हम किस विधि के नाम से जानते हैं? पृथक्करण का नियम, क्या? लॉ ऑफ सेग्रेशन के नाम से जानते हैं। लेट्स बी चेक कि भाई ये लॉ कैसे काम करता है, कि ये अपने कैसे बना सकते हैं। जैसे अपने पास में जनरेशन थी F1, कौन सी F1 जनरेशन? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने क्या नाम दिया कि अशुद्ध लंबा है। ये क्या है? अशुद्ध लंबा। हमने अशुद्ध लंबे के अंदर क्या बोला कि भाई करवाना क्या? स्वपरागण। क्या करवाना? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसी के साथ में अपने पास में कैपिटल टी है, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को बेटा अलग करो तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको क्रॉसिंग करेंगे, इसको इसके साथ में लेके जाओगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ में लेके जाओगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इसको इसके साथ में लेके जाओगे तो क्या आएगा? आपके स्मॉल टी, हाँ स्मॉल टी, और उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी। यह आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आपके पास में मिले क्या? एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका रेशियो सबसे पहले देखो कि बेटा आपको निकालना क्या? लक्षण प्रारूप। कौन सा प्रारूप निकालना? लक्षण प्रारूप निकालना, यानी कि इसका फिनोटाइप निकालना, यानी कि लक्षण प्रारूप आपको निकालना है। ये लक्षण प्रारूप बेटा जी आपको निकालना आना चाहिए। या 1, 2 और 3, 3, एक कैरेक्टर अलग है, 3:1। फिर इसका निकालना जीन प्रारूप, जीनोटाइप। क्या निकालना? जीन प्रारूप। तो भाई जीन प्रारूप इसका क्या निकलेगा? रेशियो है 2:1 और 1। कैसे है कि देखो
ये दोनों इक्वल है, इट मीन 2, ये दोनों सिंगल सिंगल है, इट मीन्स 1:2:1। ये किसके द्वारा बेटा? ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? आपके पास में ग्राफ के द्वारा, यानी कि आरेख है। अब यदि ये विधि मुझे किस में बनानी है? टेबल बनानी है। तो बेटा जी टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा कि भाई टेबल बनाने की, या जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, क्या बोला जाता? चेकर बोर्ड। ये चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है कि सबसे पहले आप टेबल लो, इस टेबल के अंदर ये सीक्वेंस डालनी पड़ेगी, कहाँ नर डालना है, कहाँ आपको मादा डालनी है। एक साइड में नर, एक साइड में मादा। सीक्वेंस क्या थी आपके पास में? इन्हीं का करवाना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सीक्वेंस डाल दो, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इनका कैपिटल टी, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या आ जाएगा? स्मॉल टी। यही कैरेक्टर आपको, ये इसकी कौन सी जनरेशन होगी बेटा जी? F2 जनरेशन होगी। तो F2 जनरेशन के अंदर आपको मिला क्या कि एक तो मिल रहा है आपके पास में कौन? लक्षण प्रारूप। और लक्षण प्रारूप आपको वही मिलेगा, कौन सा? जो हमने पहले खोजा था। कौन सा खोजा था? 3:1। और दूसरा कौन सा अपने पास में? जीन प्रारूप। कौन सा बेटा जी? जीन प्रारूप। और ये जीन प्रारूप आपका कौन सा होगा? 1:2:1। दैट इज दी लॉ ऑफ सेग्रेशन। हमने लॉ ऑफ सेग्रेशन क्यों बोला इसको? इसका रीजन भी ये है कि जब तक हम इसकी F1 पीढ़ी में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के सारे कैरेक्टर अपनी पीढ़ी के अंदर तो प्रभावित है, कोई भी एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं कर रहा था। परंतु जब हमने इनको आपस में क्रॉसिंग करवा दी, किसकी? इसकी और इसकी, तो यहाँ कैरेक्टर अलग अलग हुए या नहीं हुए? ये रहे इसके सारे। वहां तो आपको कितने मिल रहे थे? 4। यहाँ आपको F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे कितने मिल रहे थे? 4। 4 ही लक्षण प्रारूप मिल रहे थे और 4 ही क्या मिल रहे थे? जीन प्रारूप मिल रहे थे। इसीलिए बेटा जी हमने इसको बोल दिया था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने पास में इनका जब हम ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो उस दौरान ये कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। ये आपके एक संकरण क्रॉस मोनोहाइब्रिड पर आधारित दो किसके नियम थे? मेंडलिज्म के दो या इनहेरिटेंस के दो लॉ थे, जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये आपका एक फंक्शन यहाँ होता है, कौन सा? लॉ आपके मोनो। अब हम बात करेंगे डाई, और ये क्वेश्चन में आपके बेटा आता है। 1 सेकेंड। अगला अपने पास में डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, या मैं जिसको बोलता हूं द्विसंकरण। देखिए बेटा, द्विसंकरण क्रॉस क्या है? द्विसंकरण क्रॉस का मतलब हो गया भाई दो जोड़ी, किसका? दो जोड़ी विपर्यासी। कैसे लक्षण आपके? विपर्यासी लक्षणों का, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस करवाना। कितने जोड़ी? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस कराना क्या कहलाएगा आपके? द्विसंकरण क्रॉस। अब विपर्यासी लक्षण हमने पहले डिस्कस कर लिया, पर यहां पर कितने पेयर आ रहे हैं? 2 डबल पेयर आएंगे, यानी कि आपके डबल पेयर, इनके मध्य क्रॉस करवाना ही क्या कहलाता? द्विसंकरण। अब द्विसंकरण क्रॉस होता क्या? अब ये अपन को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। दो लक्षण मैंने लिया, एक तो पीला, येलो, क्या लिया आपके? येलो, ठीक है। फिर मैंने लिया पीला और हरा, ये थोड़ा सा, सॉरी पहले राउंड लेते हैं,
गोल और पीला, एक लिया मैंने हरा और एक लिया झुर्रीदार। ध्यान से समझना इस चीज को। राउंड, येलो, ग्रीन, व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड। अब ये कैरेक्टर अपने लिए हैं। किसके लिए? अब इनको हम दो जोड़ी क्यों बोल रहे हैं बेटा? चार है, ये दो जोड़ा और ये कौन सा हो गया? दो जोड़ा। अब इसको मैंने येलो को बोल दिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सॉरी, राउंड को मैंने बोल दिया ये, सॉरी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। येलो को मैंने बोल दिया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और ग्रीन को मैं क्या बोल रहा हूं? वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसको मैंने क्या बोल दिया? स्मॉल आर, स्मॉल आर। समझ में आया नहीं है? ये इधर उधर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इन्हीं का अपने को क्या करवानी है? क्रॉसिंग करवानी है। कैसे करवानी है ये हम आगे देखते हैं। कि भाई मैंने लिया एक साइड में गोल पीला, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार। तो यहां मैं क्या ले रहा हूं? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये आपको फंक्शन लेना है। या थोड़ा बेटा बेक में ला रहा हूं मैं। हर एक को हमने क्या बोला है? हर एक को हमने वाई बोला, यहाँ हमने हर एक को लिया क्या लिखा? थोड़ा यहाँ कर लेना करेक्शन। यहाँ जो झुर्रीदार, ये झुर्रीदार को हमने वाई लिया, तो यहाँ पर भी झुर्रीदार को क्या कर देना? वाई कर देना। ये झुर्रीदार क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। हाँ भाई, अब इनको अलग करो। अलग कर, एक एक एलिल को लेते जाओ। आर वाई, आर वाई, आर वाई, आर वाई। इनको भी अलग करते जाओ। ये आर वाई, आर वाई, इसको और इसको आर वाई, आर वाई। बस अब यहाँ इसका आरेख बनाओ। इसको इसके साथ में लेके जाओ। फंक्शन क्या बनना? कैपिटल को सबसे पहले ले आओ। ये आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। पहला हो गया। फिर इसको इसके साथ में क्रॉस करो, क्या आएगा? वही फंक्शन आपके आर आर वाई और ये। फिर इसको इसके साथ में क्रॉस करवाओ, आपके पास में वही फंक्शन, दैट इज। उसके बाद में इसका इसके साथ में क्रॉस। ये कहने का मतलब आपके टोटल फंक्शन यही आना है। कौन सा? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप भी बेटा जी आपके पास में कितने आएंगे? 4। लक्षण प्रारूप भी कितने? 4। और कौन से प्रारूप? जीन प्रारूप भी कितने आने बेटा? 4 ही आने। कितने आएंगे? 4। ये इसकी कौन सी जनरेशन है आपके पास में? F1 जनरेशन है। अब इसकी बच्चे गलती यही करते हैं कि F1 जनरेशन इसकी कैसे निकालनी है। बेटा मैंने बोल दिया F2 जनरेशन निकालने के लिए F1 जनरेशन का स्वपरागण करो। क्या करो? स्वपरागण। क्या करना? स्वपरागण। कैसे करवाना? ये आपको मिला था, ये चीज मिली या नहीं मिली? तो इसको सबसे पहले इसके साथ में लेके जाओ आर वाई, इसको इसके साथ में लेके जाओ आर वाई, इसको इसके साथ में, यहाँ कैपिटल की बाउंडेशन खत्म करनी है, इसको इसके साथ में आर आर और ये यदि आपने बना लिया
तो आपकी F2 जनरेशन निकल जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अपने पास में कौन कौन से फंक्शन आए थे। अब इसकी हम बनाते हैं टेबल F2 जनरेशन निकालने के लिए। अब F2 जनरेशन के लिए अपने को क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी बहुत बड़ी।